So good morning friends, how are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadish Faris from Cambridge Communication Center. जैसा कि आपको पता है मैं पहले आपको वोकैब करवाऊंगा, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए पहले आप वोकैब को समझ लीजिए, वोकैब को जान लीजिए और वोकैब क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो आप पिछले वीडियो में जान चुके होंगे कि बिना वोकैब के हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वोकैब और वोकैब को समझते हैं कि आज का वोकैब हमारा क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है। सबसे पहला वर्ड हमारा है हरास। हरास का मतलब क्या होता है? तंग करना। हरास का मतलब क्या होता है? तंग करना। तो बोलेंगे कुछ सेंटेंस कि मुझे तंग मत करो, डोंट हरास मी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है क्यूरियस। CURIOUS। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? उत्सुक। ओके, चलिए इस पे भी कुछ ना कुछ सेंटेंस आप बना लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में जैसा मन करे आप बना लीजिए वहीं पे जहां पे आप इसको नोट डाउन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है सो दैट, ताकि। सो दैट, ताकि। अब इसका यूज कहाँ करना है वो मैं अभी बताऊंगा। यूज इसका करना है जैसे कि तुम सो जाओ ताकि मैं काम कर सकूं, है ना। तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं पढ़ा सकूं। तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरी बात को समझो ताकि मैं पढ़ा सकूं। तो वही ताकि को क्या बोलते हैं हम लोग? सो दैट। ओके, तुम शादी कर लो ताकि मैं खुश रह सकूं। तो यहाँ पे सो दैट का यूज कहाँ करते हैं? ताकि के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। एक होता है खाना और एक होता है खिलाना। खाना को सब लोग जानते हैं क्या होता है? ईट। EAT। ईट का मतलब होता है खाना। लेकिन अगर बोलना है खिलाना तो वहां पे आप बोल सकते हैं फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। ओके, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, पांचों वर्ड मीनिंग आपको क्लियर होगा, सब कुछ समझ रहे होंगे। इस पे आप सेंटेंस खुद से बना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो करना है कर लीजिएगा। और अभी चलते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन पे। इसको याद कर लेना है, माइंड में रख लेना है, क्योंकि जब भी ये वर्ड मीनिंग आपके माइंड में कभी आए हिंदी में तो आप उसको इंग्लिश तुरंत कर सकें, तुरंत कर सकें। और प्रॉब्लम ना हो कि सो दैट का मतलब क्या होता है ना। या फिर ये भी पता ना हो कि लगभग का इंग्लिश क्या होता है, उत्सुक का इंग्लिश क्या होता है, खिलाना का इंग्लिश क्या होता है। क्योंकि खाना का तो अक्सर लोग जानते हैं, खाना का होता है ईट, लेकिन खिलाना का क्या होता है ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आप अभी पता चल गया कि फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना होता है। तो आप कभी भी आपके माइंड में जब खिलाना वर्ड आएगा हिंदी में तो आप क्या कर सकते हैं? उसका इंग्लिश खुद से तुरंत बोल सकते हैं जब आप ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, मेरा टेंस, स्पेशल स्ट्रक्चर, मॉडल्स सब कुछ तब, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे अभी ग्रामर हम लोग वोकैब कर लिए उसी तरह से मैं अभी ग्रामर पढ़ा देता हूँ। ग्रामर में आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। अभी हम लोग क्या चल रहे थे? अभी हम लोग चल रहे थे एक्टिव और पैसिव समझ रहे थे। पिछले वाला वीडियो में मैंने क्या बताया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। उसके बाद मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डेली रूटीन कैसे बोलना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट डेली रूटीन कैसे बोलना है ना। चलिए आज मैं उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे पैसिव। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। पैसिव मैं आपको पहले ही बता दिया कि पैसिव क्या होता है। पैसिव वो होता है, पैसिव स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट का पता ना चले। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता रहता है, कोई भी सेंटेंस में काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, खा कौन रहा है? मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। ये क्या हो गया? एक्टिव। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि पेड़ काटा जा रहा है या पेड़ काटा जाता है या पेड़ काटा जाएगा, तो ये सब क्या हो जाता है? हमारा पैसिव टेंस हो जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी सीख लीजिए इंग्लिश को, है ना। चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं आपको ग्रामर। ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, अस्ट्रक्चर नंबर भी हम लिखवाते हैं, अस्ट्रक्चर के साथ साथ हम अस्ट्रक्चर नंबर लिखवाते हैं। अस्ट्रक्चर नंबर हम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। जब आप याद कीजिएगा अस्ट्रक्चर नंबर 1
जो हम पढ़ा रहे हैं। जो सेक्शन नंबर 1 याद कीजिएगा तो आपको सेक्शन नंबर 11 खुद से याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर 2 याद कीजिएगा 12 खुद से याद हो जाएगा। 3 याद कीजिएगा 13 खुद से याद हो जाएगा। 4 याद कीजिएगा 14 खुद से याद हो जाएगा, है ना। तो एक पेयर के साथ हम लोग पढ़ाते चल रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को लेकर चल रहे हैं कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और कभी भी इंग्लिश बोलना हो आप झट से इंग्लिश बोल दें, तुरंत इंग्लिश बोल दें, है ना, फास्ट। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 4 और 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 5 और 15। आज क्या देखेंगे, कौन सा सेक्शन देखेंगे, 5 देखेंगे और 50 देखेंगे। 5 में क्या है हमारा, 5 में हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। 4 में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव। अब इसका देखेंगे पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। चलिए समझते हैं, देखते हैं और इंग्लिश बोलना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर लिखते हैं 5। इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, है ना, यही नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। नेगेटिव में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, नो क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, है ना। चलिए अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं आईडी। आईडी क्या होता है, आईडी का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या बोलेंगे, वर्ब प्लस या जाता है, ई जाती है, या फिर बोलेंगे ये जाते हैं, है ना, ये बोलेंगे। अब देखते हैं इसका क्या होगा, अब समझते हैं इसका कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे बनेगा, कैसे क्या बनेगा, है ना। सबसे पहले देखिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें सब्जेक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि कौन काम कर रहा है, बस कर रहा है वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल केक काटा जाता है, कौन केक काट रहा है पता नहीं चल रहा है। आपको बुलाया जाता है, कौन बुला रहा है पता नहीं चल रहा है। आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा है ना। तो ये सब कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब पैसिव स्ट्रक्चर है। इंग्लिश बोला जाता है, कौन बोलता है पता नहीं, तो ये क्या हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। इंग्लिश बोला जाता है, आईडी मैच करिए, या जाता है मतलब आ जाता है, मैच कर गया, जाता है जाती है जाते हैं, है ना। कुछ पैसिव जैसा लग रहा है, इंग्लिश बोला जाता है, कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो गया, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर। कुर्सी तोड़ा जाता है, कौन तोड़ रहा है पता नहीं चल रहा है, ये कैसा हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव और पैसिव मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मेरा एक्टिव पैसिव का तो पहले उसको देखिए, समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव मैंने बताया है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बताया है, अभी मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, उसके बाद मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो पहले एक्टिव पैसिव समझना बहुत जरूरी है, एक्टिव पैसिव समझ लीजिएगा, फिर आपको आराम से कोई भी स्ट्रक्चर बोलने में, बनाने में, समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक्टिव पैसिव थोड़ा सा बता देता हूं कि जहां पे आपको सब्जेक्ट मिले, जहां पे आपको सब्जेक्ट पता चले कि कौन काम कर रहा है, वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और जहां पे जो काम हो रहा है और कौन कर रहा है पता नहीं चलेगा, वो पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, तो ये हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव सेंटेंस। अगर हम बोलेंगे कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, अब इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा, तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस, ओके। चलिए इसको समझते हैं। इंग्लिश बोला जाता है, कौन बोलता है पता नहीं चल रहा है, तो अब इसको बना देते हैं हम। इंग्लिश बोला जाता है तो इंग्लिश
और उसके बाद हेल्प हेल्प सब्जेक्ट लिख दिए हम। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, तो इंग्लिश के साथ हम लोग लगा देंगे इज। उसके बाद बोल रहा है क्या, V3 लगाने के लिए। V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब मतलब काम, और काम हमारा क्या है, बोलना। बोलना का स्पीक, और स्पीक का V3 होता है स्पोकन। क्या होता है, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अगर इसमें रहता कि इंग्लिश 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 स्टूडेंट स्टूडेंट के, हाँ ठीक है, बोला जाता है कि इंग्लिश स्टूडेंट के द्वारा बोला जाता है, इंग्लिश स्टूडेंट के द्वारा बोला जाता है, तो क्या कर देते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन और लास्ट में जोड़ देते बाई स्टूडेंट। क्या जोड़ देते, बाई स्टूडेंट, है ना। कब जोड़ते, जब यहाँ पे रहता के द्वारा, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा इंग्लिश बोला जाता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई स्टूडेंट। अब बोलना है इंग्लिश नहीं बोला जाता है, इंग्लिश नहीं बोला जाता है, तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। उसके बाद बोल रहा है नॉट लगाने के लिए, तो नॉट, और V3 बोल रहा है, तो V3 हमारा स्पोकन। स्पोकन कैसे लगा, समझ में आया, क्योंकि स्पीक क्या होता है हमारा, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, और ये होता है हमारा V1, और इसी तरह से V3 इसका क्या बनेगा, स्पोकन। क्या बनेगा, स्पोकन। ओके, चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, क्या इंग्लिश बोला जाता है, क्या इंग्लिश बोला जाता है, तो इज, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बोल लगाने के लिए इज, और सब्जेक्ट में क्या है हमारा, इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन। ठीक है, अब लास्ट में देख लेते हैं क्या इंग्लिश नहीं बोला जाता है, तो इज इंग्लिश नॉट स्पोकन। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सब कुछ यहाँ से आपको मैच मिल जाएगा कि जो हम यहाँ लिखे हैं स्ट्रक्चर में, वही हम सेंटेंस में भी बनाए हैं। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस ऐसे ही सुन लीजिए, कुछ बता देते हैं आपको। जैसे कि केक काटा जाता है, केक काटा जाता है, तो केक इज कट, कट का V3 कट। केक नहीं काटा जाता है, केक इज नॉट कट। क्या केक काटा जाता है, इज केक कट। क्या केक नहीं काटा जाता है, इज केक नॉट कट। कंप्लीट। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल बोलेंगे। इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट। टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, और टीच का V3 होता है टॉट, तो इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज नॉट टॉट। क्या इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इज इंग्लिश टॉट। क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, इज इंग्लिश नॉट टॉट। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन करने के बाद 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से बना लीजिएगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको सुन लिए, बहुत बेहतर है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आराम से नोट डाउन करके, समझ के आराम से लिखना है, और बार बार प्रैक्टिस करना है। अब इसको क्या करना है, अपने माइंड से भी कुछ आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कुर्सी तोड़ा जाता है, चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी नहीं तोड़ा जाता है, चेयर इज नॉट ब्रोकन, है ना। अच्छा, और कुछ बना सकते हैं, जैसे कि बोल देंगे क्या कि टीवी देखा जाता है, तो टीवी इज वॉच्ड। टीवी नहीं देखा जाता है, टीवी इज नॉट वॉच्ड। तो बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव से, जिसमें एक्टिव का कोई रूप नहीं होगा, जिसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होगा। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा उसको पैसिव बोल देंगे, और उसी के अनुसार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, है ना। चलिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आई होप सबका क्लियर होगा। तो अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव पे। क्लियर है सबको, है ना। चलिए अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव पे। आपको करना कुछ नहीं है, बस करना ये है, चलिए समझते हैं क्या करना है। ओके, चलिए बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इज एम आर है प्रेजेंट में, तो बस क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा पास्ट में। एकदम लिख के बता देते हैं आपको, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए समझिए। चलिए अब समझते हैं, क्या है पास्ट। अब क्या समझते हैं, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और वर हो जाएगा, प्लस वहां पे क्या था, V3, तो यहाँ भी V3, और प्लस लास्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट। कंप्लीट, कुछ भी चेंज नहीं किए, बस वहां पे इज एम आर था, प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे पास्ट था, तो वाजवर हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं नेगेटिव पे, तो सब्जेक्ट
प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का बात करें तो क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बिकॉज क्वेश्चन पूछता है ये। उसके बाद वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है और नेगेटिव के साथ पूछता है। अब देखते हैं इसका आईडी। आईडी मतलब क्या होता है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारा, वर्ब प्लस, वहाँ पे क्या था, या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या जाता था, ई जाती थी और ये जाते थे। कंप्लीट, क्लियर है ये, है ना। और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, आईडी समझ में आ रहा है। किए क्या है, वहां पे प्रेजेंट था तो ईजामार था, यहाँ पे ईजामार था, ईजामार था, ईजामार था, बाकी सब कुछ सेम था। अब यहाँ पे पास्ट हो गया तो यहाँ पे हो गया वाजवर 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 वाजवर, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पे या जाता है था, यहाँ पे या जाता था है। सब कुछ क्लियर है। उस पर एग्जाम्पल बनाए थे, इस पे भी एग्जाम्पल बनाते हैं। बोलते हैं कि दिवाली दिवाली मनाया जाता था। दिवाली मनाया जाता था तो कैसे बोलेंगे, दिवाली, सब कुछ यहाँ से दिवाली सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज वर्ब बोरा लगाने के लिए तो लगा देते हैं वाज, दिवाली वाज। और V3 में क्या होता है, मनाना का सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट का V3 सेलिब्रेटेड। ओके, दिवाली वाज सेलिब्रेटेड, कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं दिवाली नहीं मनाया जाता था तो दिवाली वाज नॉट सेलिब्रेटेड। क्या दिवाली मनाया जाता था तो वाज दिवाली सेलिब्रेटेड। क्या दिवाली नहीं मनाया जाता था, वाज दिवाली नॉट सेलिब्रेटेड। क्लियर, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि बोलेंगे इंग्लिश बोला जाता था तो इंग्लिश वाज स्पोकन, है ना, इंग्लिश वाज स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोला जाता था, इंग्लिश वाज नॉट स्पोकन। क्या इंग्लिश बोला जाता था, वाज इंग्लिश स्पोकन। क्या इंग्लिश नहीं बोला जाता था, वाज इंग्लिश नॉट स्पोकन, है ना। सब कुछ क्लियर है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। चलिए, आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के साथ साथ आपको सब कुछ एक बार प्रैक्टिस करना है, खुद से बोल के देखना है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ाया जाता था, कुर्सी तोड़ा जाता था, दरवाज़ा खोला जाता था, है ना। तो बहुत सारा सेंटेंस आप भी बोल सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो लेकिन वो काम करता ना दिखे, उसी को पैसिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको पैसिव स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंस बनाना है, सोचना है, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और जब भी इंग्लिश बोलने का मौका मिले इस सेंटेंस से तो आपको बोलना भी है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। इस वीडियो को अगर फ्रॉम कैम्ब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।